Being to bring you the field action from this simply outstanding venue, the National Stadium of Japan. Thank you to the athletes, memorable in so many ways. जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि टोक्यो ओलंपिक की बात करें, हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो में भाला फेंक कर जिस तरीके से हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल को हासिल किया, वो काबिले तारीफ था। साथ ही एक अच्छाई भी आपने रिकॉग्नाइज की होगी, ध्यान दी होगी, जिस बात की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो इस बात के लिए कि जिस तरीके जीत के जश्न के बाद नीरज चोपड़ा जी ने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को तय कर संभाल कर रखा, वो काबिले तारीफ था। और हमारे देश के हजारों लाखों भारतीयों की बात करें, उन्हें इस बात के लिए दिल से सैल्यूट करते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कभी ना कभी जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, और रिक्वेस्ट कुछ यूं है कि हमारी 15 अगस्त ऐसे राष्ट्रीय पर्वों के उद्देश्य की बात की जाए, जश्न आजादी के इस पर्व की बात की जाए, आप जश्न आजादी का पर्व पूरे जोश, पूरे धूमधाम से मनाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि हमारे इस बाजारों में फैशन के आधार पर कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी शॉप्स पर आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज रूपी मास्क मिल जाते हैं। आपको याद होगा कि हमारे इस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद हम सभी से डिस्पोज भी करते हैं, कभी डस्टबिन में भी डालते हैं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि देश के प्रति अपने सच्चे सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए इस राष्ट्रीय ध्वज रूपी मास्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप इसे कैसे संभाल कर रखेंगे या फिर ये मास्क हमारा डस्टबिन में नहीं पहुंचेगा। इस बात की क्या गारंटी है? इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप तिरंगे रूपी मास्क का इस्तेमाल ना करें और जश्न आजादी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाएं। और आजादी के इस जश्न के पर्व के बाद की बात करें तो तिरंगे रूपी कोई भी राष्ट्रीय ध्वज हमारा जमी पना दिखलाई दे तो असल में सच्चा राष्ट्र धर्म कहलाएगा। इसी अपील के साथ आप सभी को हमारे इस आजादी के जश्न पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।